हेलो, मैं निशा अमल लोटारा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि नवंबर 2020 में आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कैसे रह सकता है आपका करियर, क्या नए अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन रखे हैं। फर्स्ट, गाइडेंस। सेकंड, द फूल। थर्ड, द ड्रीम। आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा, मैं मिलूँगी आपके रीडिंग पे। हेलो, अब जिन लोगों ने द गाइडेंस का कार्ड चूज़ किया है उनका नवंबर 2020 में करियर कैसे रह सकता है, चलिए देखते हैं। टेन ऑफ कप, वाओ। एट ऑफ पेंटेकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ कप, एस ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, फोर ऑफ पेंटेकल्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, जो साइन आया मैं बता देती हूँ। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज। और बॉटम ऑफ द डेक एयर साइन भी यहाँ पे है, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये नवंबर 2020 में मैं क्या बोलूँ, आपका विश फुलफिलमेंट होगा। जो आप विश कर रहे हो आपका बेस्ट करियर के लिए, बेस्ट जॉब के लिए या बेस्ट कॉलेज के लिए, आपको फुलफिल होगा। और आप एकदम से मतलब खुश हो जाओगे कि हाँ, मुझे जो करियर चाहिए वो मुझे मिल गया, या फिर नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, या फिर जो आप सोच रहे हो कि ये प्रमोशन मुझे मिले, ऐसे भी कुछ लोग के लिए हो सकता है वो उनको मिलेगा। लेकिन शायद आपका इस पे ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान है पास्ट के ऊपर कि पास्ट में क्या हुआ था। ये देखिए, ये 3 कप्स जो गिर गए उसको आप ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे 2 कप्स है उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो ऐसा कुछ हो रहा है आपके जीवन में। जो पॉजिटिविटी है या जो सही काम चल रहा है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जो नहीं चल रहा है उस पर आप ज़्यादा फोकस करो, या फिर जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हो उसमें आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो, या फिर जो नहीं लगते उस पर आपका पूरा का पूरा फोकस है, ऐसे यहाँ पे मुझे लग रहा है। या फिर जो आपको नहीं हो पा रहा है ना उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। जो इंस्टेड ऑफ दैट आप अगर इस पर फोकस करोगे जो आपको आता है सही से, उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो और अच्छा रहेगा, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगा। और ये जो आपके और भी सब्जेक्ट्स है उसमें भी आप अच्छा कर पाओगे। या फिर ऐसे कुछ टास्क हैं जो आप कुछ में अच्छे हो कुछ में नहीं अच्छे हो, तो आप निगेटिविटी पे ज़्यादा तो भरोसा रख रहे हो या ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि वर्क नहीं होगा, ऐसे आप सोच रहे हो, लेकिन वर्क होगा। 10 ऑफ कप आया है। आप वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो अपने करियर पे, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, या फिर बिजनेस में बहुत मतलब बहुत आइडिया कुछ ऐसे कर रहे हो कि ज़्यादा इन्वेस्टर मिले, ऐसे भी कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो बहुत काम कर रहे हो, शिद्दत से अपना काम किए जा रहे हो, अपने काम अपने करियर पे पूरा आपका फोकस है कि कैसे मुझे अपना ड्रीम लाइफ अचीव करना है। आपके लिए कुछ ऑफर आ सकता है, नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, या फिर नए कुछ कोर्स ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई आपको इंट्रोड्यूस कराए, कोई नई चीज़ें आपको आपके करियर के बारे में पता चले, ऐसे भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एकदम से आप पैशनेटली काम करोगे उस पर, बहुत ही पैशनेटली काम करोगे, और जो आप चाह रहे हो आपको अचीवमेंट मिलेगा। मतलब ऐसे आप समझ में ही नहीं आएगा कैसे मेरा करियर फ्लरिश हो गया। ऐसे स्लो मतलब थोड़ा सा नीचे चला और एकदम से ऊपर चला जाएगा ग्राफ, ऐसे होगा। शायद आपके वर्क के यहाँ बहुत कंपटीशन हो। कंपटीशन तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत कंपटीशन है। लोग आपको हेल्प नहीं करते, ऐसे भी यहाँ पे कुछ है। या फिर आप फील कर रहे हो कि बहुत ही कंपटीशन है, मेरा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो आपको बिलीव करना है। क्वीन ऑफ पेंटाकल कैसे होते हैं, अपने आप पे बिलीव करते हैं, अपने स्किल के ऊपर बिलीव करना है, और अपने आप
आपको इतना कंटेंट बनाना है अपने स्किल से, और टैलेंट और बढ़ाना है कि अगर आपके जो करियर है उसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको आना चाहिए, स्किल्स आपको आने चाहिए, तो आप बढ़ाइए और ये वाले एनर्जी में आए, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में आए। सब कुछ है, सब कुछ होगा आपके पास, जस्ट आपको थोड़ा सा खुद पे भरोसा करना है। यूनिवर्स आपके साथ है, ये देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। थोड़ा आपको लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ी सी मिस्टीरियस रह सकता है ये मंथ, लेकिन ओवरऑल मैं देखूँ तो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपका करियर भी फ्लरिश करेगा। कुछ ना कुछ चीज़ को आप पकड़े हुए हैं, ऐसे भी हो सकता है, या फिर आप जो लिमिटेड सेट ऑफ स्किल्स है उसमें आप पकड़े हुए हो, ऐसे भी कुछ हो सकता है। या फिर आपको लग रहा है कि बस यही मैं कर सकता हूँ, बाकी और कुछ कर नहीं सकता, ऐसे भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप आगे भी जो भी एंडेवर लोगे या फिर नए चेंजेस लोगे वो भी आप उसमें सफल हो पाओगे। आपको ऐसे नहीं है कि पुराना जो मुझे आता है वैसे ही करूँगा, ऐसे भी नहीं है। ये वाले एनर्जी में नहीं रहना है। आप जो भी टास्क हाथ में लोगे या जो भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपका करियर देखिए कैसे फ्लरिश होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही फास्ट मूवमेंट आएंगे आपके करियर में। तो नया अपॉर्चुनिटी जो आता है वो आपको एम्ब्रेस करना है। इसमें मेजर अरकाना कार्ड्स है यहाँ पे, इसमें भी देख लेती हूँ कि क्या रहेगा नवंबर 2020 का थीम। द फूल, तो आपको यूनिवर्स पे भरोसा करना है, लीप ऑफ फेथ लेना है। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। हाँ, आप जो भी कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगा आपको। फूल का कार्ड यही दर्शाता है जो नए बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो या ऑनलाइन बिजनेस कुछ करना चाहते हो, ऐसे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ नया, मतलब कुछ नया आपको ट्राई करना है। बिल्कुल भी मन में डर नहीं रखना है, आपके स्किल के ऊपर भरोसा करना है, कुछ नया करना है, अपने आप पे भरोसा करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है। और आपको ये जो नया टास्क है वो हाथ में लेना है और अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है, उसको सक्सेसफुली आपको कंप्लीट करना है। और आप देखिए ये वाले एनर्जी में आ जाएंगे फिर, और आपको बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही आप कंटेंट फील करोगे, बहुत ही हैप्पी फील करोगे कि हाँ मैंने कर दिखाया। एनर्जी भी देख लेते हैं आपका नवंबर 2020 में करियर के प्रति आपकी क्या एनर्जी रह सकती है। सॉरी, सन, बहुत अच्छे बदलाव आएंगे और आप जो भी ऑब्स्टेकल है उसको पार करोगे और आपको सक्सेस मिलेगा। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, हाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएगी। आपको लगा ये रोड से जाओ वो रोड से जाओ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे नॉक करेंगे। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुअल, हाँ आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आपका ओपन है। जस्ट आपको थर्ड आई चक्र भी आपका ओपन होगा, जिससे आपको आपके ऊपर बिलीव करना है और आगे बढ़ना है। और आपका जो पूरा फोकस है वो सही से एक ही चीज़ पे लगाना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे भी ट्राई कर लो वहाँ पे भी ट्राई कर लो, पूरा फोकस आपको लगाना है। आपकी एनर्जी पूरा एक मतलब एक टास्क में या स्किल में आपको लगा देनी है। बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन, तो लोग आपके जीवन में ऐसे आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे कि ताकि आप जीवन में और आगे बढ़ो, या फिर ऐसे कुछ आपको सिखा दे। ऐसे भी हो सकता है कुछ नया आपको सीखने को मिले जिससे आपका करियर और फ्लरिश हो। तो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं पर ओके, प्लेजर का कार्ड आएंगे। आप बहुत खुश रहोगे, ये पाथ पे आप चलोगे तो बहुत एकदम आप एनलाइटन फील करोगे, करियर में भी, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। टेकिंग रिस्क, हाँ फूल का भी कार्ड यही बताता है कि रिस्क लेना पड़ेगा। बॉटम द देख लेते लव, यहाँ पे भी केयरिंग कनेक्शन आया था, यहाँ पे लव आया है। तो बहुत ही प्यार भरा आपका महीना रहेगा। लोग भी आपको हेल्प करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एंसेस्टर ओरेकल से भी देख लेती हूँ कि क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, तो वही आपको आपका फ्यूचर का चार्ज लेना है। समर बास्क इन जॉय इन लाइट, तो जॉय एंड लाइट आपके जीवन में आएगा। तो ये कार्ड ये बताता है कि आपको आपके जीवन की अथॉरिटी लेनी है,
आपको फ्यूचर का आपके चार्ज लेना है, जो भी आप कर रहे हो उस पर आपको अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी, तब ऐसे हो सकता है। या फिर लोग आप पे बॉसिंग करते हो, ऐसे भी यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको वो करने नहीं देना है। आपको आपका चार्ज खुद लेना है आपके करियर का, ऐसे भी यहाँ पे आया है। एंजल से भी मैं देख लेती हूँ क्या आपके लिए एडवाइस है। तो सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो कुछ लोग को लग रहा है सिचुएशन इम्प्रूव ही नहीं होगा, तो सिचुएशन जल्दी इम्प्रूव होगा इन द नियर फ्यूचर। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके करियर में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इन द नियर फ्यूचर। तो वही है, यही कार्ड ये तब यही बता रहा है कि आपके फ्यूचर में, आपके करियर में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आप बहुत खुश रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे। अभी साईं बाबा के भी मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं कि करियर में। ओके, यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। आपको कंपैरिजन नहीं करना है, जस्ट आपको जो जर्नी है उसमें आपको आगे बढ़ना है। कार्मिक क्लिंजिंग, मास्टर आर्कैंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। तो जो भी है कर्मा है, आप डील कीजिए। आप यूनिक है, आपका जर्नी यूनिक है। जस्ट आपको आपके एनर्जी में बैलेंस लाना है। बैलेंस इन एनर्जी विल कॉप ऑसिलेशन, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो आपको अगर ज़्यादा टेंशन आ रहा है तो आपको मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। जो आपको तरीका हो आपको काम करने का, आपको काम करना है, आपका एनर्जी बैलेंस रखना है और किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है। और अबंडेंस तो लव तो आएगा ही, सारे ऐसे ही कार्ड्स आए हैं। तो विक्ट्री तो आपको मिलेगी, जस्ट आपको अपने ऊपर भरोसा करके नया अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करना है। तो यही था नवंबर 2020 के लिए मेरा करियर प्रेडिक्शन। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो, अब जिन लोगों ने फूल का ऑप्शन चूज़ किया है उनके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, चलिए देखते हैं। द मून, पाइसेस हो सकते हैं आप, टेन ऑफ वैन, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, टेन ऑफ पेंटेकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पहले तो शायद सिचुएशन ऐसे था कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। ऐसे यहाँ पे मून का कार्ड यही दिखा रहा है, तो थोड़े से नाराज़गी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो थोड़े सब कुछ है लेकिन फिर भी नाराज़ है, या फिर वर्क इन्वायरमेंट आपका अच्छा नहीं हो, या फिर लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हो, ऐसे भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप नाराज़ हो। आप देख रहे हो ये जो सन और मून में चेहरा जो बना है, थोड़ा सा नाराज़ है, आंखें बंद मूंदी हुई है। तो ऐसे कुछ लग रहा है कि शायद आप खुश नहीं हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है बहुत कंपटीशन है, आपको जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो आपका अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, जो आप डिज़र्व करते हो वो वाला जो सक्सेस है आपको नहीं मिल रहा है, ऐसे आपको कुछ लग रहा है। या फिर आपको लगता है ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में हैं जो आप काम करते हो लेकिन वो जो अप्रिसिएशन है वो क्रेडिट है वो ले जाते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, शायद फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, करियर में भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे आप को थोड़ा सा मतलब ये लगता है कि अरे मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, ऐसे भी यहाँ पे दिख पा रहा है। इसलिए आप शायद बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। तो आपको लग रहा है कि अरे कुछ नहीं है, सब कुछ आगे पाथ ही नहीं है। ये भी कार्ड यही दिखा रहा है कि आप
फोकस कहाँ पे कर रहे हो, पास्ट पे फोकस कर रहे हो, जो बीत गया उस पर फोकस कर रहे हो, जो यहाँ पे आने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं उस पर बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो शायद आपको जो डायरेक्शन है देखने का आपको चेंज करना चाहिए। जो आपके पास है उस पर आप फोकस कीजिए, इस पर फोकस मत कीजिए जो बीत गया। जो आने वाला कल है उस पर फोकस कीजिए। कहीं ना कहीं आपको यही लगा कि जो बॉस है आपके, या फिर टीचर है, या फिर घर वाले हैं, आपको इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिलता है। ऐसे भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो शायद आपको लगता है कि मैं जितना टैलेंटेड हूँ, जितना पढ़ा लिखा हूँ या लिखी हूँ, उतना मेरी अर्निंग नहीं है, ऐसे भी यहाँ पे दिख रहा है। या फिर जितना मेरा टैलेंट है उसका मुझे उतना वापस नहीं मिलता है, इतना मैं नहीं कर पा रहा। या फिर बिज़नेस में भी आपको ऐसे लग रहा है कि मैं इतना 100% दे रहा हूँ या दे रहा हूँ, फिर भी मुझे इतना आउटकम क्यों नहीं आता, ऐसे आप सोच रहे हो। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटाकल्स और नाइट ऑफ वांड्स। तो आपका पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कैसे चेंज हो गया। बहुत ही फास्ट आपका करियर फ्लरिश होगा, बिजनेस हो फ्लरिश होगा, या फिर आप डिग्री कोई कंप्लीट करना चाहते हो उसमें भी आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। शायद कुछ लोग डिग्री भी कंप्लीट करें, ऐसे भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। 10 ऑफ पेंटाकल्स एक कंप्लीशन होगा, 10 का कार्ड यही दिखाता है कंप्लीशन। तो कंप्लीशन होगा, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मैंने जो करियर पे, जो पाथ पे मैं अचीव करना चाहती हूँ वो अचीव हो गया है, ऐसे आप सोचोगे। हाल फिलहाल में अभी देख पा नहीं रहे हो, लेकिन आगे यही लिखा है, कंप्लीशन लिखा है। आपके ड्रीम्स ट्रू होंगे और एकदम से फायरी एकदम क्या बोलते हैं, एकदम से चेंजेस आपके करियर लाइफ में आएंगे। नीचे आया पेज ऑफ सोर्ड्स। तो हाँ डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगी। शायद आपको लग रहा है कि मैं नया हूँ या नहीं हूँ, कैसे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। ऐसे भी आपको कुछ लग रहा हो कि मैं नई हूँ, मुझे इतना अनुभव नहीं है, ऐसे भी यहाँ पे कुछ दिख रहा है। लेकिन आप धीरे धीरे जो आपके स्किल्स है, टैलेंट्स है, वो बढ़ाओगे और आगे बढ़ोगे। कुछ जॉब में भी नए कुछ प्रोजेक्ट आपके मिल सकते हैं, लोग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, या शायद आप को टीम में काम करना पड़े, ऐसे भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। मेजर चेंजेस भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। मेजर थीम देख लेते हैं नवंबर की। हॉर्मिट, हाँ इनर रिफ्लेक्शन रहेगा, इनर रिफ्लेक्शन मोड में आप रहोगे। नीचे आया वर्ल्ड, अगेन कंप्लीशन। तो आपके प्रोजेक्ट से, आपके ड्रीम से वो फुलफिल होंगे। जस्ट आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है। शायद आप खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसे भी हो सकता है, खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसे भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो आपको ऐसे नहीं रहना है, आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। ओके, एंजाइटी एंड स्टॉर्म वार्निंग। तो शायद आप बहुत ही टेंशन में हो। बॉटम द डेक देख लेते हैं पहले। एक्शन, यहाँ पे भी नाइट ऑफ वॉन्ड और एक्शन का कार्ड है, तो आपको आपके फ्यूचर की तरफ एक्शन लेना है। एंजाइटी का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि बहुत ही आप सोच रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे भी हो सकता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, या फिर कौन सा करियर ऑब्जेक्टिव चूज़ करूँ, या कौन सा मैं राह चुनूँ, इस पर आप बहुत हो रहा है। बिजनेस करूँ, जॉब करूँ, या ऐसे भी कुछ लोग के लिए हो सकता है। या फिर नए जॉब में स्विच करना होगा, ऐसे भी कुछ होगा। या फिर नए प्रोजेक्ट्स होंगे, आपको डर लगता है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ऐसे भी यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है। स्टॉर्म वार्निंग, तो अगर ऐसे कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपके जीवन में कि जिससे ऐसा आपको लगे कि अरे सब कुछ ख़त्म हो गया, ये वाला एनर्जी, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसे नहीं है, एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत है, एक नए चेंजेस आपके जीवन में आएंगे। हम एंसेस्टर गाइडेंस भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है नवंबर 2020 के लिए। आपको एक्शन लेना पड़ेगा आपके फ्यूचर की ओर। बास्क जॉय एंड लाइट, तो आपको खुशी होगा, लाइट आएगा। जस्ट आपको आपका वर्क करते रहना है। जैसे हनी भी यहाँ पे हनी कोम भी बनाया हुआ है, कैसे वो वर्क करते रहते हैं कंटिन्यूसली, वैसे आपको वर्क करना है आपके फ्यूचर की ओर, अपने करियर की ओर। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, काम करते रहना है, और जो आपसे बन पाए उतना आप 100% आप अपना दीजिए। स्टार गीजर, सेट योर साइट्स हायर। शायद आप अभी का देख के परेशानी में हो कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ऐसे नहीं है, आगे आपका बहुत फ्यूचर अच्छा है, शायद आप देख नहीं पा रहे हो। तो इसलिए स्टार गीजर का कार्ड आया कि फ्यूचर का देखिए, अभी क्या सिचुएशन है उस पर मत फोकस कीजिए। नीचे है स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। तो यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, आपको गॉड पे बिलीव करना है और सब कुछ अच्छा होगा। अभी आपको लग रहा है कि अरे सब कुछ टूट गया, कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे नहीं है। आगे करियर में, फाइनेंसेस में आपके बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, आप फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे।
आस्क योर एंजल्स। तो आस्क योर एंजल्स का ये कार्ड बताता है कि आपको अगर एडवाइस लेने की ज़रूरत है, किसी का सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप बात कीजिए, या फिर आपको एंजल नंबर जब दिखते हैं तब आप एंजल से उनको एडवाइस पूछ सकते हो, या फिर ऐसे कुछ रहा, ऐसे कुछ आप उनसे पूछ सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप किसी का हेल्प ले लो, ये भी हो सकता है, करियर गाइडेंस ले लो। डोंट स्टॉप, तो यहाँ पे भी बोला है कि डोंट स्टॉप, जो आप काम कर रहे हो वो करते रहिए, बिल्कुल भी मत घबराइए। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। यहाँ पे भी ओवरऑल थीम हर्मिट ही आया था, तो आपको इनर रिफ्लेक्शन करना है, खुद पे भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। और क्या चेंजेस आने वाले हैं, चलिए देखते हैं। बहुत ही प्यारा मंथ रहेगा, आपको लगेगा कि बहुत कुछ कर लिया है, मंथ के एंड तक आपको लगेगा कि अरे मैं तो पूरा बदल गया। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगे, ऐसे टास्क आ सकते हैं, और जिससे आप अपनी बुद्धिमत्ता से उस पर पार कर लोगे, उतना आप अपने आप को प्राउड फील करोगे, अपने आप को शाबाशी दोगे। अबंडेंस, मैंने बोला ही था अबंडेंस आएगा, ये नवंबर में आपको अबंडेंस आना ही आना है। आप जो भी कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगा, शायद पहले ना मिला हो, लेकिन अभी 100% यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। अबंडेंस का कार्ड आया है, तो फाइनेंशियली आप अबंडेंट होगी, और रिलेशनशिप के लिए भी आप कर रहे हो, उसमें भी आप अबंडेंस हो गए। अबंडेंस मतलब सारी ओर से अबंडेंस, ऐसे नहीं कि एक ही जगह से। तो सारी जगह पे आपका मतलब जो फ्लरिश होगा, करियर भी फ्लरिश होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अभी स्टैंड स्टिल का भी कार्ड है, तो अभी जस्ट आपको रुकना है, सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है। फुलफिलमेंट, तो आपका फुलफिलमेंट होगा, विश फुलफिल होगा, अबंडेंस आएगा। जस्ट आपको फोकस करना है। जैसे ये देखिए, फिश के लिए फोकस कर रहा है, तो जैसी फिश आती है ग्रैब कर लेता है, तो जैसी अपॉर्चुनिटी आती है आपको ग्रैब कर लेना है, बिल्कुल भी इधर उधर का नहीं सोचना है। जस्ट जैसी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो, उसमें ये नहीं सोचना है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, ऐसे कुछ डाउट नहीं रखना है। जस्ट आपको एम्ब्रेस करना है नए चेंजेस को, नए अपॉर्चुनिटीज़ को, और आपको अबंडेंस सक्सेस ज़रूर मिलेगा। मैं साईं बाबा ओरेकल कार्ड से भी देख लेती हूँ आपके लिए क्या संदेश है। बैलेंस इन एनर्जी विल कॉज ऑसिलेशन टू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो आपको मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, जिससे आपका एनर्जी बैलेंस हो, या फिर ऐसे लगे कि ऐसे निगेटिव फीलिंग्स में आ जाए कि कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसे कुछ हो तो आपको करना है मेडिटेशन, क्योंकि अच्छा तो सब कुछ है ही। अबंडेंस का कार्ड आया है। फेस द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। तो शायद कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे, शायद कुछ टास्क ऐसे आप डर रहे हो, तो बाबा जी आपको बोल रहे कि पेन को फेस कीजिए। चेंज इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनिविटेबल। तो चेंज होता रहता है। शायद आप ये बंजर ज़मीन पे ये कर रहे हो, और जो यहाँ पे फार्म है हरा भरा, उस पर आप देख ही नहीं पा रहे हो। तो चेंज तो लॉ ऑफ नेचर है, तो वो तो चेंज होगा ही। जस्ट आपको अच्छे पे फोकस करना है, पॉजिटिव चेंजेस आपके करियर में ज़रूर आएंगे, अबंडेंस ज़रूर आएगा। तो यही था नवंबर 2020 के लिए मेरा करियर प्रेडिक्शन में। चैनल को विजिट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो, अब जिन लोगों ने द ड्रीम का कार्ड चूज़ किया है, उनका नवंबर 2020 में करियर लाइफ कैसे रह सकता है, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ कप, Pisces, Cancer, Scorpio, Star, Aquarius, Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Two of Cups. Okay. Sun and Moon. And the Tower. Okay. Bottom of the deck देख लेते हैं, Temperance. शायद आप बैलेंस के लिए आपके जीवन में वेट कर रहे हो।
करियर के मामले में बोलूँ तो करियर बहुत ही अच्छा आपका रहेगा इस नवंबर 2020 में। ये देखिए, 2 ऑफ कप, सन और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड ही ऐसे बता रहे हैं कि आपको कलीग भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके बॉस भी आपको सपोर्ट करेंगे। और ये देखिए, क्लैरिटी आएगी आपको, सारी सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी। आप जो करना चाहते हो आपको पाथ मिलेगी, आपका करियर में आप और एनहांसमेंट करोगे और आगे बढ़ोगे। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, आप क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में रहोगे। बहुत ही अबंडेंट ही मंथ रहेगा फाइनेंशियली। शायद पहले ऐसे हुआ हो कि लोगों ने आप पे विश्वास नहीं किया, ऐसे भी हो सकता है। या फिर आपका कुछ वर्क नहीं हो रहा, वैसे भी कुछ हो रहा है, तो इसलिए आपका फोकस यहीं पे था, आप नाराज़ थे। यहाँ पे जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आप देख ही नहीं रहे थे, जो अपॉर्चुनिटी चले गए या फिर जो बीत गया कल, उस पर आप फोकस कर रहे थे। लेकिन आपको आपका फोकस शिफ्ट करना है और आपकी फ्यूचर की ओर आगे बढ़ना है। स्टार का कार्ड यही बताता है कि मेहनत करना है, या फिर आपने बहुत ही मेहनत की है जिसका ये नतीजा आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन भी है कि मैंने इतना मेहनत किया है तो मुझे क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। ऐसे भी आप सोच रहे हो कि क्या राह चुनो, या फिर 2 आपके लिए करियर ऑप्शन होंगे, ऐसे भी हो सकता है। या फिर 2 जगह से आपको ले जॉब का ऑफर आया हो, ऐसे भी हो सकता है कि आपको सोच रहे हो कि कौन सा अपॉर्चुनिटी को पिक करूँ, कौन से को नहीं करूँ। या फिर कोई सिटी में आपको मूव करना है, नहीं करना है, ऐसे भी आप सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन है कि इसी शहर में रहे या दूसरे शहर में रहे, ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा नाराज़ हो कि ऐसे नहीं कि घर वालों को छोड़कर कैसे रहे, ऐसे भी यहाँ पे दिख रहा है कि शायद क्या करे ना करे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। मून का कार्ड यही दिखाता है कि थोड़े से आप समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे चले कहाँ पे नहीं चले। तो शायद आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया है या आया होगा, उसके आपसे बहुत कुछ सीखा है आपने। एक नया आप फ्यूचर बनाना चाहते हो, बिल्डअप करना चाहते हो, जिसमें आपको सब अबंडेंस मिले, ग्रोथ मिले, ऐसे भी हो सकता है। एक नए सिरे से आप लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो और आपका ज़रूर ये नए सिरे से लाइफ आपकी सक्सेसफुल होगी। क्वीन ऑफ पेंटाकल यही दिखाता है आपके पास सब कुछ है, जो स्किल है, डिज़ायर स्किल है, टैलेंट है, आपके पास सब कुछ है। जस्ट आपको आपके ऊपर फोकस करना है और वर्क करना है। आप 100% सक्सेसफुल होगे, आप अचीव करोगे जो भी आपको के ड्रीम्स हैं, गोल्स है, वो आप सारे अचीव कर लोगे। क्वीन ऑफ पेंटाकल से ही बता रहा है मुझे। बहुत ही अबंडेंट आपका मंथ रहेगा। मैं ओवरऑल थीम भी लिख लेती हूँ नवंबर 2020 के लिए। और आपके जीवन में बैलेंस भी आएगा। टेम्परस का कार्ड ये बताता है कि बैलेंस आएगा। शायद फरवरी या मई में ऐसे कुछ हुआ हो पिछले कि आप टेंशन में आ गए या फिर ऐसे कुछ हो गया, ऐसे भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। और सन का कार्ड आया, सन का कार्ड आया, यही मतलब है कि सक्सेस तो आएगा। ओवरऑल थीम है स्ट्रेंथ, करेज दिखाना है आपको। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। टेम्परेंस, यहाँ पे भी टेम्परेंस आया, यहाँ पे भी टेम्परेंस आया। तो आप एनर्जी आपका अप एंड डाउन होता होगा, तो आपको एनर्जी को अप एंड डाउन नहीं करना है, बैलेंस में रखना है और करेज से आगे बढ़ते रहना है। अभी एनर्जी और ऑरेकल से भी मैं देख लेती हूँ कि कैसे एनर्जी रहेगा आपका ओवरऑल नवंबर 2020 में। और बॉटम ऑफ द डेक में देख लेती हूँ। कॉर्नुकोपिया, अबंडेंस, ये देखिए यहाँ पे कैसे एंजल्स है आपके साथ और सारा है, फ्रूट्स है, सब कुछ है, तो सब कुछ आपके पास होगा। यहाँ पे मैं देखती हूँ क्या आया है। स्ट्रैटेजी, तो आपको फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बनाना है। एक मतलब सेट गोल्स आपको बनाने हो, आपको अचीव करने हैं। आप लिख भी सकते हो कि आपको क्या क्या अचीव करना है। सुबह उठते ही आपने लिख लिया कि आज का मेरा ये टास्क है, तो ऐसे ही आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, या वीक के लिए वीकली स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जैसे आपको सही लगे। शिव चक्र, आर्कएंजल मित्रों, तो आपको इंट्यूटिवली जो आपको लग रहा है वो आपको पाथ फॉलो करना है। जो आपका हार्ट कह रहा है तो आपको हार्ट को आपके फॉलो करना है और आगे बढ़ते रहना है। डोर टू रोमांस, तो कुछ लोग के लिए करियर के साथ साथ रोमांस भी उनके जीवन में आएगा। डोर टू रोमांस खुल गया है। ऐसे भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। या फिर ऐसे कुछ लव लाइफ में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप जो कलीग्स है वो आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, जो बॉस है आपसे प्यार से बात करेंगे, ऐसे भी हो सकता है कि हारमोनियस रिलेशनशिप होगी। मैं एंजल आंसर्स भी देख लेती हूँ पहले क्या है।
एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं नवंबर 2020 में। डोंट स्टॉप, तो आपको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होना है, जो आप कार्य करते हो उसको करते जाना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन को हटा देना है। वेट, तो एंजल्स आपको बोल रहे वेट। सक्सेस, बॉटम ऑफ द डेक से आया सक्सेस, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, जस्ट वेट करना है। शायद आप क्विट करने का सोच रहे हो तो आपको क्विट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है बिल्कुल भी। ये देखिए डोंट स्टॉप का कार्ड आया, तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्विट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस चलते रहना है और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा शायद, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगा। सक्सेस का कार्ड यहाँ पे आया है, सक्सेस मिलेगा आपको। जस्ट आपको आगे बढ़ते रहना है, करेज से, स्ट्रेंथ से। थ्राइविंग, तो आप में वो पोटेंशियल है। बॉटम ऑफ द डेक पहले मैं देख लेती हूँ क्या है। वंडर्स, तो आपके जीवन में वंडर्स होंगे। थ्राइविंग, थ्राइविंग मतलब का कार्ड ये बताते हैं कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो, कुछ भी हो, आप में वो करेज है, आप वो सह पाते हो और उसमें उस कंडीशन से बाहर निकल पे आते हो एक सक्सेसफुल इंसान बन के। आप में वो कैपेसिटी है, जस्ट आपको होल्ड करते रहना है, थोड़ा सा वेट करना है, सक्सेस आपका ही है। पोटेंशियल, हाँ आप में इमेंस पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप में जो चाहिए वो आपको पाने की क्षमता है, यही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे आपको आपके पोटेंशियल को समझना है, एम्ब्रेस करना है और आगे बढ़ना है। हम एंसेस्टर गाइडेंस भी आपके लिए देख लेते हैं कि नवंबर 2020 के लिए क्या एंसेस्टर्स आपको कहना चाह रहे हैं। चलिए एंसेस्टर से मैसेज देख लेते हैं कि नवंबर 2020 में आपको क्या ध्यान में रखना है। एंसेस्टर प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर, तो आपको आगे का सोचना है, अभी का नहीं सोचना है, अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये नहीं सोचना है, आगे फ्यूचर कैसे होगा। अभी मैं जो कंडीशन में गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, लेकिन मैं इसमें मेहनत करूँ, आगे बढ़ूँ, तो मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है, इस पे आपको ध्यान देना है। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन, तो आप कई लोग ऐसे मुझे लग रहे हैं कि बिल्कुल भी छोड़ ही दिया है कि कुछ करना ही नहीं है, हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, ऐसे कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। शायद आप आगे का देख ही नहीं पा रहे, जो करंट सिचुएशन है उसी पे आप अपना फ्यूचर तय करो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सक्सेसफुल है। जैसे आपको अपने ऊपर फोकस करना है और पैशन को इग्नाइट करना है। नीचे है ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड द रेस्ट, तो आपको जो भी पुरानी बातें हुई या फिर पुराना आपको सक्सेस नहीं मिला होगा उसको आपको छोड़ देना है, जो पास्ट का हर्ट है उसको भी छोड़ देना है और जस्ट आपको आगे बढ़ना है, अभी का देखना है और आगे का भी देखना है कि अभी आप काम करोगे, वर्क करोगे अपने ऊपर, तो आपका फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट होगा। अब मैं साईं बाबा के भी गाइडेंस आपके लिए देख लेती हूँ नवंबर 2020 के लिए करियर गाइडेंस। ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट गिव बेटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लींजिंग एंड ग्रोथ, तो वही साईं बाबा जी बोल रहे कि कठिन परिस्थिति इसलिए आती है ताकि हम उससे सीखें और एक नए इंसान उभरे। बैलेंस आया आपके लिए, बैलेंस इन एनर्जी विल कर्व ऑसिलेशन, बैलेंस कितनी बार है दिखाती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है और जो भी आपको चाहिए वो आपके जीवन में अट्रैक्ट करना है। यहाँ पे बैलेंस आया है, यहाँ पे बैलेंस आया है और यहाँ पे भी टेम्परेंस, बैलेंस का कार्ड आया है। तो शायद आप बिल्कुल भी खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ना सही से खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना खुद का ध्यान रख रहे हो, या फिर ऐसे आप निगेटिव एनर्जी स्ट्रक हो, तो बाबा जी आपको बोल रहे बैलेंस रखिए। यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, तो जो आप चाह रहे हो आपको 100% मिलेगा, जस्ट आपको आपके ऊपर भरोसा करना है, उस काम करते रहना है। ये देखिए आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो चुके या हो जाएंगे, जस्ट आपको आपके ऊपर भरोसा रखना है। ट्रस्ट एंड फेथ, तो बाबा जी भी बोले ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, मास्टर्स पे फेथ रखिए, विश्वास रखिए और जो भी आपके जीवन में विपदा है वो तुरंत चली जाएगी। ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे प्रॉब्लम भी थी, ऐसे आप सोचोगे। इतना आप आगे बढ़ चुके होगे लाइफ में, तो बहुत ही ओवरऑल सक्सेसफुल मंथ रहेगा आपका। जस्ट आपको पॉजिटिविटी से आगे बढ़ते रहना है। तो यही था नवंबर 2020 के लिए मेरा करियर प्रेडिक्शन। में चैनल को विजिट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।